नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़ की। हापुड़ से आपको बता दें कि यहां पर सपा प्रत्याशी सन्नी जान ने अपने सूर्य विहार स्थित कार्यालय पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 83वीं जयंती पर कंबल वितरण करने का कार्यक्रम किया। बड़ी सादगी के साथ यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर धरती पुत्र के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 83वीं जयंती को बड़ी सादगी के साथ समाजवादी पार्टी से यहां पर भावी प्रत्याशी ने अपने कार्यालय पर मनाया। लोगों को यहां पर कंबल भी वितरित किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए सन्नी जैन ने बताया, नेताजी से जैसा यहां पर दूसरा दुनिया में कोई और नेता नहीं है। उन्होंने यहाँ पर गरीब मजदूर और साथ ही लोगों को हमेशा मदद की और साथ ही उनके हक के लिए काम किया है। आज परम श्रद्धेय आदरणीय नेताजी की यहाँ जयंती मनाई जा रही है। सभी सम्मानित कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम अपनी नम आंखों से माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसके अलावा जो गरीब हमारे भाई बहन हैं उन्हें यहाँ कंबल वितरित करने का काम किया गया। और चलिए बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें यहाँ पर फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराती हुई जो है बताया जा रहा है कि बिजली पोल को तोड़कर खंती में जाकर पलट गई। बताया जा रहा है तेज रफ्तार कार के यहाँ पर बिजली पोल को तोड़ने पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली पोल पर जो है लाइन चालू नहीं थी। गाड़ी में बैठे ड्राइवर और साथ ही बाकी लोग बाल बचे हैं। मौके पर पहुंचे यहाँ पर ग्रामीणों ने सभी को गाड़ी से निकाला और शमशाबाद थाना क्षेत्र की नगला नान चिंतामणि तालाब के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से बचा है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी की यहां पर कार्यशैली को लेकर लगातार अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि यहां पर बताया जा रहा है कि अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रही है और हर दिन घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर और साथ ही दबाने का भी यहां पर काम किया जाता है। 21 नवंबर की शाम बताया जा रहा है कि 4:30 बजे अमेठी कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के सामने लगे एटीएम से यहां पर रुपए निकालकर गाड़ी पर बैठे रहे यहां पर दंपत्ति पर कार सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से मारपीट करते हुए जो है एक घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 वर्षीय जो है एक बालक को भी बचाने के चक्कर में युवक जो है लहूलुहान हो गया था। पीड़ित युवक के सिर में कई गंभीर चोटें भी आई हैं और आपको बता दें कि जिसके बाद से ही लुटेरों ने युवक से लगभग 24,000 रुपए लूटकर वो फरार हो गए थे। घटना की तहरीर देने वाले कोतवाली पहुंचे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर युवक ने प्रभारी निरीक्षक पर तहरीर बदलवाने का आरोप लगाया है। कल शाम को 4 बजे हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए आए थे, तो हमने एटीएम से पैसे निकाले और हम जैसे ही बाहर गए तो मेरे हस्बैंड ने बच्चे को लेके जैसे बैठे तो कुछ लड़के आए, उन्होंने तेज़धार हथियार से इनके सर पे वार कर दिया और इनको 12 से 15 तक टांके आए हैं इनके सर पे। फिर हम कोतवाल के पास वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे हमने अपनी जो भी शिकायत थी वो दर्ज करवाई, तो उन्होंने हमारी तरफ से ना लिख के उन्होंने खुद अपनी वर्डिंग लिखवाई है लेटर पे और हमारी सारी बातों को पूरा मिनिमाइज कर दिया। कल शाम चलिए बात चमोली की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के नायक और साथ ही यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी के यहाँ पर जो है शौर्य में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय राजकीय शौर्य महोत्सव का भी यहाँ पर जो है खतौली खाल मैदान में आगाज हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि बुधवार को प्रथम विश्व युद्ध के यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी के यहाँ पर गांव कफार तीर में उनके पैतृक घर के यहाँ पर प्रांगण में गढ़वाल स्काउट पूर्व सैनिकों और साथ यहाँ पर वीसी दरबान सिंह नेगी के यहाँ पर परिजनों और जनप्रतिनिधियों और साथ यहाँ पर समस्त क्षेत्रवासियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। शौर्य महोत्सव का आयोजन शुभारंभ हुआ, यह हमारा 2019 से हुआ, लेकिन प्रथम बार 2021 में जो कि अब पूर्ण रूप से लग रहा है कि सरकारी हाथों में आ गया है। और इसमें जो हमारा कमेटी था प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी वॉर मेमोरियल फाउंडेशन समिति का, अब रोल लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन हमने अपने लोगों से आग्रह किया है कि इसको सरकारी मेला न समझे, इसमें हम अपना पूर्ण योगदान करें, तभी जाकर
हमारा इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो पाएगा। वरना सरकारी मेला छोड़कर हम लोग इस भरोसे नहीं छोड़ सकते। खामियां तो इस समय सभी लोगों को दिखने में नजर आया है। और चलिए बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार में मार्केट में यहाँ पर नकली नोट चलाने वाले एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी युवक लंबे समय से रावली महदूद के बाजार में यहाँ पर दुकानदारों से नकली नोट देकर जो है खरीदारी कर रहा था। साथ ही आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को थाने ले गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक के पास से करीब 2000 के यहाँ पर जो है नकली नोट बरामद हुए हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। और चलिए बात कलियर शरीफ की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पिरान कलियर नगर पंचायत की वार्ड नंबर 9 के जो है मुकरपुर में बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़क पर जलभराव होने से स्थानीय लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से भी परेशान हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कई गंभीर बीमारियों के चलते डेंगू और मलेरिया जैसी यहाँ पर बीमारियों से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि यहाँ पर हमारे खेतों में पिछले 15 सालों से इन बस्ती वालों का यहाँ पर गंदा पानी खेतों पर जा रहा है, जिससे हमारी फसल सारी खराब हो जाती है, लाखों का नुकसान होता है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो किसानों की ज़मीनें लगी हुई है और किसानों की जो ज़मीनें लगी हुई है थोड़ा सड़क से आगे तक थोड़ी तो नाली है, बाकी किसानों की जो ज़मीन है वहाँ पे कोई सरकारी नाला या कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जिसमें वो पानी निकल जाए। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पूरी बस्ती के अंदर जो पानी का जल भराव हुआ है, इसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हो रही, लेकिन सभी से वार्ता की जा रही, किसानों से भी वार्ता हो रही। कल SDM साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, किसानों से भी वार्ता हुई कि भाई इसे पानी का कोई समाधान हो। किसानों ने भी अपनी समस्या को रखा और किसानों ने ये बोला कि भाई हम चलो इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो। बंदे लगा रखे, लोग परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, हम भी परेशान, हमारे बच्चे परेशान हैं, निकलने पड़ने से भी और सब परेशान, सब यानी परेशान है। इसका समाधान हो जाए, मच्छर हो रहे, बहुत डेंगू मच्छर हो रहे, गंदा पानी हो रहा, घरों में पानी भर रहा, बच्चे को परेशानी हो रही निकलने में, तो कहाँ जाएंगे, बीमार हो गए, कहाँ जाएंगे निकल कर यहाँ से। जो प्रतिनिधि क्या पहुँचे कुछ नहीं बोले, चले जाए चुपचाप, यहाँ पहुँचे हैं नहीं, अभी नहीं रहे। क्या विधायक तक गुहार लगा। नगर पंचायत के निकासी का पानी हमारे खेतों में आ रहा था, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो रही थी। लगातार पिछले 15 साल से ये कलियर नगर पंचायत का 4 साल से तो नगर पंचायत बनी है, इससे पहले विधानसभा है, जितने भी हमारे 4 गांव है उनका सबका पानी यहीं पर आ रहा है हमारे खेत में, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो रही थी। अब हम लोगों ने यहाँ पे बंधा बांध दिया, ये समस्या है। यहाँ पे पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है, लोगों के घरों में घुस रहा है, अब तक के यहाँ पे कोई समाधान नहीं हो पाया। फसलें बर्बाद हो रही थी, हमारे लाखों रुपए जो हम इसमें लगाते थे फसलों में वो नष्ट हो रहा है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने बंधा लगा दिया। नगर पंचायत देखेंगे जो ये पानी की निकासी है इसको नगर पंचायत और स्थानीय विधायक को देखना चाहिए। पूरी कलियर क्षेत्र में निकासी की समस्या है। और चलिए बात उधम सिंह नगर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उधम सिंह नगर में जो है डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भर्ती डॉक्टरों के यहाँ पर मनमानी को लेकर लोगों के सिर दर्द बन गई है ये परेशानी। और साथ ही उधर यहाँ पर टेढ़े चिकित्सकों के यहाँ पर सीधा करने के लिए अब प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि प्रशासन ने यहाँ पर डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया है। धरती पर यहाँ पर डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आज के युग में डॉक्टरों के यहाँ पर नाम पर पैसों का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। SDM साहब काशीपुर, तहसीलदार साहब डॉक्टर अमरजीत, मैं डॉक्टर कपिल शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी काशीपुर नगर में अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें दरियाल रोड पर सहारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीज करा गया है, सेवा अस्पताल पर जुर्माना डाला गया है व जसपुर रोड पर एक बिना नाम के अस्पताल मिसरवाला के सामने बिना नाम के अस्पताल एक संचालित था, जिसको सीज करने की कार्रवाई गतिमान। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर लक्सर के एथल बुजुर्ग गांव में डेंगू फैलने की सूचना पर लक्सर CSC की टीम ने गांव पहुंचकर यहां पर बुखार से ग्रस्त 35 मरीजों के सैंपल लिए। सैंपल की जांच में यहाँ पर 2 लोगों को डेंगू होने की यहाँ पर पुष्टि हुई है। टीम इनका इलाज करने को लेकर उन्होंने कदम उठाया। आप बता दें कि सैंपल ले रही यहाँ पर 2 दिन पहले लक्सर CSP प्रभारी डॉक्टर नलिद असवाल को भी लक्सर की एंथल बुजुर्ग गांव में यहाँ पर डेंगू बुखार के फैलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरी टीम ने यह कदम उठाया।
बसेड़ी गांव में अभी तक हमने 7 तारीख से 170 से ज़्यादा सैंपल ले लिए हैं पॉजिटिव के। उसमें अब धीरे धीरे प्रतिशत कम आ रहा है। एथल गांव में हमने पिछले 2 दिन से कैंप लगाया है और कल 17 सैंपल में 2 लोग पॉजिटिव आए थे, जिसको आशा के माध्यम से उन्होंने घर जाकर दवाई भी दे दी है। उन्होंने कैंप में जाके बता भी दिया कि 2 दिन बाद आके आप दोबारा से अपना प्लेटलेट जाँच करा लें, जिससे अगर प्लेटलेट गिर रही हो तो उनका सही समय में इलाज हो जाए। चलिए लक्सर में किसानों की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों के यहाँ पर एमएसपी और साथ ही बिजली पानी के साथ ही यूपी में सरकार ने यहाँ पर ट्रैक्टरों पर लगाए बैन को भी लेकर 26 नवंबर को बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। और आपको बता दें, यहाँ पर राष्ट्रीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महिपाल तोमर ने कहा है कि 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लखनऊ और साथ ही देहरादून में किए जाने वाले आंदोलन में हजारों किसान शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड के यहाँ पर गूंगे और साथ ही बहरी बीजेपी सरकार की जड़ें हिलाने का काम करेंगे। यहाँ के देखो कितनी महंगाई इस समय बढ़ गई और गन्ने का मूल्य हमारा अभी घोषित नहीं किया गया। एक तो गन्ने का मूल्य घोषित होना चाहिए, हमें 450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ने का रेट मिलना चाहिए। दूसरा, एमएसपी घोषित करे सरकार, एमएसपी के बिना भाव अच्छा नहीं मिल पाता। तीसरा ये कि आवारा पशुओं की बहुत तादाद हो गई, उनके बारे में भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। खेती उजड़ने के कगार पर खड़ी है। देखते उसमें बनाई जा रही है जैसे इनका आदेश होता है, और उसके बाद गांव-गांव जाकर हम आदमी जोड़ते हैं और किसानों की समस्या के लिए हम हर वक्त तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो। 26 नवंबर के आंदोलन को लेकर के कैसा माहौल है फिलहाल क्षेत्र में? 26 नवंबर के उसे लेकर अध्यक्ष जी की आदेश पर जाया जाएगा और हजारों आदमियों से ज़्यादा लेकर जाएगा। और चलिए बात अब लक्सर के खानपुर की करेंगे। खानपुर थाना पुलिस ने यहाँ पर एक कबाड़ के गोदाम पर एक बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर जो है छापेमारी के दौरान पुलिस को यहाँ पर 45 गाड़ियों के यहाँ पर कटे हुए पार्ट्स बरामद हुई। छापामारी की भनक लगते ही यहाँ पर गोदाम मालिक फरार हो गया था। पुलिस ने मौके से गोदाम मालिक के भाई को हिरासत में लिया है, जिससे बरामद हुई यहाँ पर वाहनों की जानकारी जुटाई जा रही है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर यहां पर जिले में वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार जिला अधिकारी से राशन डीलर और साथ ही यहाँ पर जिला आपूर्ति अधिकारी की ग्रामीणों ने शिकायत की है। लक्सर के यहाँ पर इस्माइलपुर गांव की राशन डीलर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी शिकायत की गई है। राशन से संबंधित पंचायत में हो रहे चुनाव की अभी यहाँ पर जो है मांग है, राशन डीलर के खिलाफ हुआ है। और साथ ही लक्सर कोतवाली में सरकारी राशन के गबन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राशन डीलर की अभी तक दुकान को सीज नहीं किया गया है। लालकुआं गोला संघर्ष समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिंदु खत्ता क्षेत्र के शहीद चौराहे से यहां पर तहसील तक गर्मजोशी के साथ प्रदर्शन कर जुलूस निकाला है। और साथ ही राज्य सरकार से एक राज्य की यहां पर रॉयल्टी और साथ ही यहां पर जीपीएस सिस्टम और वाहनों की फिटनेस समस्या के निराकरण की मांग को लेकर तहसील में ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान यहां पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए तुरंत गोला नदी के यहां पर निकासी गेट खोलने की भी मांग की है। तहसील में पहुंचकर विशाल प्रदर्शन करते हुए वक्ताओं ने राज्य में यहां पर एक ही खनन रॉयल्टी निर्धारित करने की मांग की। और मैं आपके माध्यम से क्रेशर मालिकों को भी, जो क्रेशर मालिक हैं, जो स्टोन क्रेशर के मालिक हैं, मैं उनको भी ये चेताना चाहता हूँ। एक तरफ से समस्त वाहन स्वामी क्रेशर वालों के हित में प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, रॉयल्टी कम करवाने के लिए तैयार है। के पदाधिकारियों ने और जो उनके क्या कहते हैं सदस्य हैं, उनके द्वारा आज यहाँ एक जुलूस निकाला गया। उसके बाद एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनकी मुख्य मांग ये है कि एक स्टेट एक रॉयल्टी और जो समतलीकरण है उसकी परमिशन ना दी जाए, तथा स्टोन क्रेशर वालों पर जो बाहर से वो माल ले रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जब तक ये मांगे हमारी नहीं मानी जाएंगी तब तक हम कार्य बहिष्कार।
और चलिए बात दिल्ली की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय ने यहाँ पर भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से इंटरनेट उपकरणों के माध्यम से अनुवाद, समाधान और साथ ही यहाँ पर चुनौतियाँ विषय पर जो है 23 नवंबर 2022 के दिन यहाँ पर 3 दिवसीय ICT कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन समारोह कॉलेज के यहाँ पर सेमिनार कक्ष में हुआ है और आपको बता दें कि प्राचार्य प्रोफेसर स्वाति पाल ने सभा को संबोधित करते हुए अनुवाद के माध्यम से भारतीय भाषाओं में यहाँ पर अंत संबंध स्थापित करने की भी आवश्यकता पर बात की है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आशा व्यक्त की भी यहाँ पर की कार्यशाला इस दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी और साथ ही भविष्य में भी यहाँ पर हम भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अग्रणी और साथ ही नवाचारों को भी देखेंगे। कार्यशाला के प्रथम दिन दोनों सत्रों के यहाँ पर विषय और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर विषय विशेषज्ञों के रूप में यहाँ पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, संयुक्त विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय उपस्थित रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने और जानने के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।